हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ बीईएल सरकारी कंपनी है एंड फिलहाल आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है कि बीईएल एंड सेफ्रॉन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो फ्रांस की कंपनी देखने को मिल जाती है, इनके बीच में इक्वल जॉइंट वेंचर हम लोग को सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अल्टीमेटली गोल क्या है दोस्तों? टू मेक फ्रेंच मिसाइल हैमर इन इंडिया। सो मिसाइल से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे ये फिलहाल तो जेवी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सिगारेट वाली कंपनियां आज के दिन आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सिगारेट वाली कंपनीज में किस प्रकार से हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। गॉडफ्रे फिलिप्स की बात कर ले तो ये तो 19-20% मतलब सर्किटें लग गया, आप कह सकते हो। एनटीसी इंडस्ट्रीज़, वीएसटी इंडस्ट्रीज़, आईटीसी की बात कर ले, गोल्डन टबैको, इंडियन वुड्स की बात कर ले, सब में हम लोग को हरा रंग देखने को यहाँ पे मिला है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है दोस्तों? तो सिगारेट कंपनीज के तेज़ी के पीछे के रीज़न आपको पता ही है कि सरकार ने कुछ नियम कानून कायदे यहाँ पे बदले थे और इस चीज़ के चलते ये होना ही था कि सिगारेट के प्राइजेस हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स भी आए थे, ये चीज़ें यहाँ पे होनी है। ठीक है, कंपनी खुद के ऊपर बर्डन कभी नहीं लेती। एंड उसके बाद यूबीएस की अगर वही रिपोर्ट्स की बात कर ले तो उन्होंने अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे कॉमेंट्री यहाँ पे दी है। ठीक है, मतलब उनके जो बाय सेल के जो चीज़ें चलती रहती है तो उन्होंने बाय से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर सिगारेट कंपनीज में आज हम लोग को अच्छा जोश देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो एक्सिस बैंक एंड इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंडिगो के नाम से जानते हैं। सो इनके बीच में आप देख सकते हो एक्सिस बैंक इंडिगो के बीच में पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और ये मिलकर क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? टू ट्रैवल फोकस क्रेडिट कार्ड्स। सो आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड इस प्रकार के मल्टीपल हम लोग को पार्टनरशिप डील्स देखने को आप मिल जाती है। तो एयरलाइन कंपनी इंडिगो आपको पता ही है, एक्सिस बैंक के साथ ये कोलैबोरेशन करते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो पावर मैच। सो पावर मैच कंपनी ने आज पावरफुल परफॉर्मेंस दिखाया, 6% के आसपास की तेज़ी दिखाई। और उसके पीछे का रीज़न है बहुत बड़ा ऑर्डर पावर मैच को मिलते हुए देखने को मिला है। कितने का है? 1000 करोड़ का। और किससे? फ्रॉम अदानी पावर सब्सिडरीज। सो अदानी ग्रुप से इनको 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला। और इसी खबर के चलते पावर मैच की अगर बात कर ले तो एकदम ज़बरदस्त हम लोग को स्टॉक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एग्जीक्यूशन की बात कर ले तो ये जो ऑर्डर है समवेयर अराउंड 36 मंथ में हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल तो ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। डॉलर रुपये रिश्ते की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो डॉलर वैसे तो मजबूत ही रहता है एंड फिलहाल अभी और मजबूत देखने को मिल रहा है। 90.71 के आसपास डॉलर रुपये का रिश्ता देखने को मिल रहा है। देन इथेरियम बिटकॉइन की अगर बात कर लेंगे तो बिटकॉइन आप देख सकते हो दोस्तों, अगेन $70,000 के नीचे ही फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, काफ़ी कमज़ोरी है। इथेरियम की बात करें $2000 के नीचे फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। गोल्ड सिल्वर की बात करें दोस्तों, तो यस, गोल्ड सिल्वर वालों के लिए रातों रात एक नई खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब एमसीएक्स की बात कर ले, एनएससी की बात कर ले, टू रिमूव एडिशनल मार्जिन ऑन गोल्ड सिल्वर। मतलब एडिशनल मार्जिन मतलब कितना? तो आप देख सकते हैं एमसीएक्स ने विड्रॉ किया है एडिशनल 3% मार्जिन ऑन गोल्ड फ्यूचर एंड 7% मार्जिन ऑन सिल्वर फ्यूचर। सो ये जस्ट अभी हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, इस चीज़ के चलते अगर हम गोल्ड की बात कर ले, एमसीएक्स मार्केट का तो टाइमिंग डिफरेंट होता है हमारी इक्विटी मार्केट के हिसाब से। सो गोल्ड आप देख सकते हो 3% हम लोग को ऊपर देखने को मिला है। एंड सिल्वर की बात करें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो सिल्वर में तो 6.5% से ज़्यादा, चाहो तो हम 6.25% के आसपास भी तेज़ी यहाँ पे कह सकते हैं। वैसे तो देखा गया तो गोल्ड एंड सिल्वर में इंटरनेशनल बाजार में ही अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी। एमसीएक्स की अगर बात कर ले, ठीक है, इनसे रिलेटेड ये अनाउंसमेंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल चुका है। तो लेट्स सी कल के दिन एमसीएक्स का शेयर इस खबर के चलते किस प्रकार का रिएक्शन दिखाता है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों, तो एक और एक्सचेंज है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इनकी तो मोनोपोली चलती थी बट अभी इसके पीछे मार्केट कपलिंग सरकार तो पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है। एनीवेज एक दूसरा अपडेट है, आईईएक्स की बात कर ले, जो उनकी होली ओनेड सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिल जाती है, इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज। इसका नाम अभी हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल चुका है, आईईएक्स प्राइवेट लिमिटेड करके। सो जस्ट एक अपडेट था जो कि पॉइंट, इसको आप नोट करके चल सकते हो। एनबीसीसी की अगर बात कर ले, अगेन एक सरकारी कंपनी, तो इनको 105 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अप्लाइड डिजिटल, ये हमारे शेयर बाजार वाली कंपनी नहीं है, ये विदेश में यहाँ पे काम करती है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़े कंपनियां होती है, बड़ी कंपनियां मतलब जैसे कि एनवीडिया, अब एनवीडिया जिनके साथ यहाँ पे चलेगा, ठीक है, मतलब
जो कंपनी एनवीडिया के साथ चलेगी तो इनमें तेज़ी देखने को मिल जाती है, और अगर कोई कंपनी एनवीडिया के खिलाफ हम लोग को देखने को मिलेगी तो या फिर एनवीडिया से रिलेटेड वहाँ पे कोई अगर नेगेटिव पॉइंट आता है तो उसका इंपैक्ट भी उन कंपनीज के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो स्टॉक है 8% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि एनवीडिया ने यहाँ पे $177 मिलियन का जो स्टेक है उससे एग्जिट यहाँ पे लिया था। सो एनवीडिया जैसे एग्जिट लेता है, साथ छोड़ता है, तो स्टॉक यहाँ पे गिर रहे हैं। एनवीडिया का नाम किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो स्टॉक भाग रहे हैं। आज के दिन हम लोगों ने देख ही लिया है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे फायर से रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे सुना ही होगा, पढ़ाई होगा। फायर इंटरनेशनल लिमिटेड, फिलहाल जो ये स्टॉक है वो हम लोग को अभी तो 5% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में तो एकदम जोरदार गैप डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, 8% तक यहाँ पे गिरा था। तो पहले तो रीज़न हम कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी बुरी तरीके से मिस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से जो गाइडेंस दी है कंपनी ने, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली गाइडेंस देखने को मिली है, एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है। बट खास करके हम कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर क्यों फोकस रहता है, बिकॉज आप सभी लोगों को पता ही है, खास करके जो फ्रीलांसिंग जो करने वाले होते हैं, बायर एंड सेलर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। एंड एआई के चलते इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही बुरा असर हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल चुका है, क्योंकि एआई बहुत सारी चीज़ें अब आसान करते हुए देखने को मिल रहा है। जो भी क्लाइंट्स फ्रीलांसिंग वाले जो काम यहाँ पे करते थे उनका जो रेवेन्यू है वो भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। तो इसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर भी ईजिली देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप की अगर बात कर ले तो आपको बताइए अदानी तो अभी कितने समय से शेयर बाजार में यहाँ पे थे, बट सबसे ज़्यादा अदानी ग्रुप पॉपुलर कब यहाँ पे हुआ था? यस, आप सभी लोगों को पता ही होगा, हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर अटैक किया था, रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। आई गेस 26 जनवरी से पहले ही, कुछ तो 1-2 दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। उसके बाद अदानी के शेयर्स एकदम जोरदार गिरे थे, काफ़ी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज, फिर उसके बाद पॉलिटिकली बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले आज के दिन के हिसाब से, अभी रिसेंट डेवलपमेंट की अगर बात कर ले, OCCRP, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की अगर बात कर ले, ठीक है, तो इन्होंने एक फ्रेश अदानी ग्रुप के ऊपर एक एलिगेशन यहाँ पे लगाया है। फ्रेश मतलब इन्होंने अपने साइट के थ्रू यहाँ पे एक नया आर्टिकल पब्लिश यहाँ पे किया है। एंड आपको पता ही है OCCRP को अलग अलग जगह से फंडिंग यहाँ पे मिलती है, यूएस की ओर से भी फंडिंग मिलती है। एंड सबसे पॉपुलर नाम अगर कोई सामने आता है वो होता है जॉर्ज सोरोस। यस, जॉर्ज सोरोस की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो ये भी इनको यहाँ पे फंड करते हुए नजर यहाँ पे आ जाते हैं। एंड फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों, रिसेंट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बाय द OCCRP पब्लिश ऑन 18 फरवरी, आज के दिन की अगर बात कर ले, एलिज मतलब आरोप लगाए दैट एसोसिएट ऑफ अदानी फैमिली हेल्ड अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन in a secret offshore investment in Adani Group stocks as recently as 2023। सो एक वापस हम लोग को ये एलिगेशन वाला पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। प्लस उसी के साथ साथ FT की अगर बात कर ले, ठीक है, उन्होंने बताया कि आफ्टर द हिंडनबर्ग इटालियन बैंक प्रोब द अदानी लिंक रिपोर्टेड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों वापस यहाँ पे OCCRP ने अदानी ग्रुप को यहाँ पे टारगेट किया है। और वो आसान भाषा में दोस्तों वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप ने खुद ही अपने कंपनीज में यहाँ पे $3 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट है, और जो ऑफशोर वे मतलब आउटसाइड इंडिया से यहाँ पे मतलब शेल कंपनीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे की है। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि सेबी का रूल है 75% से ज़्यादा आप स्टेक होल्ड नहीं कर सकते एज अ प्रमोटर। एंड यही एलिगेशन है कि वो 75% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करते। कैसे? जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो दिखाए जाते हैं अदानी ग्रुप में जो पैसे लगा रहे हैं, वो कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, वो खुद अदानी ग्रुप मतलब अदानी ही अपने कंपनीज में पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं उनके भाई के थ्रू। एंड देन जो ताइवान की अगर बात कर ले, वो चैन चिंगली का नाम हम लोग को देखने को मिला था। तो ये जो देखा गया तो ये पुराना ही इसी से रिलेटेड पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया। और अदानी ग्रुप की भी अगर बात कर ले, जैसे ये एलिगेशन सामने आ जाते हैं तो अदानी ग्रुप ने भी यही क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ये तो पुरानी चीज़ें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। और अगेन अदानी ग्रुप के जो इमेज है वो ख़राब करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो लेट्स सी अभी अदानी ग्रुप वापस वो इस पॉलिटिकली चीज़ के चलते फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो कल्याण ज्वेलर्स। यस, कल्याण ज्वेलर्स की बात कर ले तो किस खबर के चलते फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि कल्याण ज्वेलर के प्रमोटर बाय एडिशनल शेयर्स लगभग 4.65 लाख रुपीज़ की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। उसको प्राइस के हिसाब से आप ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितने करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, एक अंदाज़ा आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करके चल सकते हो।
सो ठीक है, जाते आते एक और बार अमेरिकन मार्केट देख लेते कैसा चल रहा है। 300 पॉइंट की तेजी है, नेस्डैक 1.25% की तेजी के साथ चल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, लगभग रात के 12:30 बजे के आसपास फेड के मिनट्स हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड लेट्स सी उस चीज़ को लेकर क्या कोई आज जो तेज़ी जो पकड़ी हुई है अमेरिकन मार्केट में, क्या कोई उसमें बड़ा बदलाव होता है कि नहीं, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। एंड उसी के साथ साथ जाते आते थोड़ा क्रूड भी देख लेते, तो ये खराब पॉइंट हम लोगों को देखने को मिला है। क्रूड तो अब वापस 70 के करीब, लास्ट टाइम अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 3% के आसपास था, ये तो अभी 3.25, WTI तो 4% को भी क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो हम कह सकते हैं खास करके रशिया यूक्रेन की जो टॉक है वो हम लोग को कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो उसके बाद क्रूड में जिस प्रकार से तेजी पकड़ते हुए देखने को मिल चुका है, और इस चीज़ का अच्छा फायदा कमोडिटीज़ के ऊपर हो रहा है। गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा रिस्पांस भी हम लोग को देखने को मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।